अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री के दूसरे रिलेशन और उस दूसरे रिलेशन का नाम है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के हम डेफिनेशन को आज की इस वीडियो में समझेंगे और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद हम इसकी सोल एग्जाम्पल नंबर 1.8 जो न्यू बुक के मुताबिक है उसको भी हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की डेफिनेशन को। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप नाम से हमें अंदाजा हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में हमें एक क्वांटिटी का जो है वो मास गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा कि इस मास की मदद से आप दूसरे का क्या मालूम करके बताएं, वॉल्यूम मालूम करके बताएं। या एक सब्सटेंस का जो है वो वॉल्यूम गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि उसकी मदद से दूसरे का क्या करके मालूम कर बताएं, मास मालूम करके बताएं। तो इस रिलेशन को हम नाम देते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अब डेफिनेशन की बात करेंगे, द रिलेशनशिप इन विच द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। भाई वो रिलेशन होगा जिसमें हमारे पास जो है वो अननोन मास होगा, चाहे वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, कैन बी डिटरमाइन, हम उसे मालूम कर सकेंगे फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। हमारे पास जो है वॉल्यूम दिया हुआ होगा, किसी भी सब्सटेंस का हमें वॉल्यूम दिया हुआ होगा और कहा जाएगा आप क्या मालूम करें, अननोन मास मालूम करें, किसका, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। इन अ केमिकल इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था। और वाइस वर्सा का मतलब क्या, देखो मैंने यहाँ लिखा कि अननोन मास मालूम करना है वॉल्यूम की मदद से। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा कि भाई गिवन मास हो सकता है और हमें अननोन क्या मालूम करना हो सकता है, वॉल्यूम भी मालूम करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ आखिर में वाइस वर्सा लिखा कि ये रिलेशन यहाँ अगर लिखा हुआ है कि मास अननोन है और वॉल्यूम गिवन है, सेम इसी तरीके से मास गिवन हो सकता है और वॉल्यूम क्या हो सकता है, अननोन हो सकता है। तो इन शॉर्ट कि भाई इस रिलेशनशिप में जो वो मास दिया हुआ होगा और वॉल्यूम पूछा जाएगा या वॉल्यूम दिया हुआ होगा और मास हमें कैलकुलेट करके बताना होगा। तो आइए हमें इसके एग्जांपल को यहाँ बताता हूँ। एग्जाम्पल 1.8 न्यू बुक के है हमारे पास। मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग decomposes completely to potassium chloride with the liberation of oxygen gas। हमें एक रिएक्शन जो है हमें दे दिया गया है कि 49 ग्राम हमारे पास जो है वो सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड है। सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 49 ग्राम है, मास गिवन है। ऑन हीटिंग उसको जब गर्म करते हैं डीकम्पोजेस टूट जाता है कंप्लीटली टू पोटेशियम क्लोराइड में विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस जो है वो भी रिलीज होती है। हमें कहा जा रहा है डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 लिबरेटेड एट STP। हमें कहा जा रहा है अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसमें आपको जो है वो एटॉमिक मास जो है वो गिवन होते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 AMU। ये एग्जाम में बाकायदा गिवन होता है। गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का हमारे पास दिया हुआ 49, रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी गिवन मास है और पूछा क्या गया है, वॉल्यूम। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशन हो गया। आइए अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा ये इक्वेशन है ना आपके पास, सॉल्व करते वक्त इक्वेशन का वो हिस्सा लेना जिन दो चीजों के दरमियान रिलेशन है। तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के दरमियान रिलेशन है तो हम इन दोनों को ही इक्वेशन में लिखेंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड के आगे 2 लिखा हुआ और ऑक्सीजन के आगे कितना है, 3। तो इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि पोटेशियम क्लोराइड के अगर 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 3 मोल। अगर पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा तो मैं 2 को क्या करूंगा, दोनों साइड पे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा मैथ के मुताबिक। तो 2 डिवाइड बाई 2, 3 के नीचे भी 2 आ गया, ये 1 मोल है और ये कितना हो गया, 1.5। तो इस इक्वेशन से हमें इतना ये पता चल रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड का अगर 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1.5 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो अब यहाँ हमारे पास जो मास दिया हुआ है ना, यहाँ हमारे पास जो मास दिया हुआ है तो उस मास की मदद से, यानी उस मास की मदद से पोटेशियम क्लोराइड का मैं क्या कर लेता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड का जो है मैं मोल निकालता हूँ। तो मोल का हमारे पास क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मास इन ग्राम हमारे पास 49 है। अब पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला हमारे पास है KClO3, यही है ना। पोटेशियम का कितना मैंने बताया आपको, सवाल में दिया हुआ था 39, क्लोराइड का कितना है 35.5
प्लस ऑक्सीजन का है वो 16 है मल्टीप्लाई बाई 3, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया है, आपके पास 48 है, इसमें 35.5 प्लस करो और फिर 39 प्लस करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 122.5। अब 49 को हमने 122.5 से डिवाइड किया है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए हैं 0.4 मोल। कितना आ गए 0.4 मोल जो है हमारे पास आ गए। अब हमने इस इक्वेशन में मालूम किया था अगर इसका 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन के कितने होंगे 1.5, लेकिन इसका 1 मोल नहीं है, कितने मोल हैं, पोटेशियम क्लोराइड के 0.4 मोल है ना, तो मैंने यहाँ लिखा 0.4 को मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 0.4 मोल और ये हो गया 0.6 मोल। मेरे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल आ गए, ऑक्सीजन के क्या आ गए, पोटेशियम क्लोराइड की मदद से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल आ गए हैं। अब जो है मैंने यहाँ लिखा कि भाई मुझे तो उसका वॉल्यूम चाहिए ना, तो एट एसटीपी पे क्या होता है 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब। 1 मोल जो गैस होती है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब होता है। ये मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में हमने पढ़ा था। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास ऑक्सीजन क्या है वो कितने हैं 0.6 आए ना, तो मैंने यहाँ लिखा 0.6 को क्या किया दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये 0.6 मोल हो गया और 0.6 को मैंने 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 13.44 डीएम क्यूब। तो मैंने यहाँ लिखा द वॉल्यूम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 13.44 डीएम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 13.44 डीएम क्यूब प्रोड्यूस। तो अपने एक सेंटेंस में लिख दिया द वॉल्यूम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 13.44 डीएम क्यूब, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल था वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का जो है ये न्यूमेरिकल था। अगले लेक्चर के अंदर हम पहले समझेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप की डेफिनेशन को और उसके न्यूमेरिकल को भी हम समझेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।